कौन? और यहाँ कैसे खड़ी हो? अरे बाबूजी, वो बारिश हो रही थी तो मैं इसलिए यहाँ खड़ी हो गई थी। वो ठंड भी लग रही है काफी, इसीलिए खड़ी हो गई थी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत तो नहीं है। नहीं दिक्कत हो तो मैं अकेले जाऊंगी। नहीं जाने की जरूरत नहीं है। अकेले खड़ा देखा तो ये सोचा कि यहाँ कैसे खड़ी हो। अरे बाबूजी, मैं गांव से है ना शहर में आई थी। अच्छा। काम के सिलसिले में, उसमें बीच रास्ते में बारिश आने लग गई। हाँ तो अंदर कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। कब तक ऐसे खड़ी रहोगी, कब तक भीगती रहोगी, और फिर माहौल भी खराब है। तुम अंदर आ जाओ, आ जाओ। नहीं। अरे चिंता मत करो, आओ अंदर आओ, चाय पिलाता हूँ, करो। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है भाई। ये समझो कि ये तुम्हारे घर। बैठो, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या हुआ? ये तुम्हारा घर है? हाँ ये मेरा घर है। अच्छा साहब, वो थोड़ा ना डर सा लग रहा था ना। डर किस बात का? मैंने तो इसलिए तुम्हारी मदद करने की कोशिश की कि देखो बाहर तुम भीगती रहती, बीमार पड़ जाती, इसलिए सोचा कि तुम्हें अंदर बुला लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की क्या जरूरत है। और वैसे भी अकेला रहता हूँ इस घर में, कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं? हाँ, जब कोई दिखता है तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात कर सकूँ। साहब एक बात बोलूँ आपसे? जी। मैंने सुना है कि शहर के जो भी इंसान होते हैं ना, आदमी रहने वाले, वो अच्छे नहीं होते, वो बहुत गंदे होते हैं। मेरी माँ है ना, मेरे को भेजते टाइम ये बोल रही थी कि बेटा संभाल के रहना, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदे लोग रहते हैं। मेरी बात देखो, हर इंसान एक सा नहीं होता, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। अब ये थोड़ी है कि अगर एक इंसान गंदा है तो सारे गंदे हो जाएं। और वैसे भी देखो, मैं 3 साल से इस घर में अकेला रह रहा हूँ। आप 3 साल से घर पे अकेले रह रहे हो? अकेला रह रहा हूँ। आपकी शादी नहीं हुई? शादी हुई थी। अच्छा। बीवी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। हाँ, अरे मेरी मैया, सच में? सच में। अच्छा। तो हाँ, मैं तो कहना ही भूल गया, तुम अपने कपड़े बदल सकती हो, जाओ चली जाओ। नहीं साहब, अच्छा, नहीं। सुनो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगी, तब तक तुम कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ। जाओ अंदर जाओ, सामने ही बाथरूम है, जाओ चली जाओ। नहीं। वैसे तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अपने बारे में? हाँ साहब जी, मेरे गांव में मेरी माँ है, हाँ। बापू है, और एक भाई, एक मेरी बहन है छोटी, और छोटे भाई है मेरा। और मेरी माँ बहुत बीमार रहती है और काम करती है गांव में। तो तुम किसी अच्छे लड़के से मिलकर शादी क्यों नहीं कर लेती? उनकी भी टेंशन दूर हो जाएगी, तुम अपने घर चली जाओगी, कम से कम अच्छा पैसे वाला लड़का होगा कोई, और बाकी में तुम काफी खूबसूरत भी हो, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है। बाबूजी, ये तो हमारी महतारी भी, माँ भी बोलती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। पर क्या बताऊँ, मैं एक बात बताऊँ आपको? आपको मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई थी, क्योंकि मेरी एक दोस्त रहती है यहाँ पे, और रास्ते में बारिश हो गई। मेरी बात सुनो, मैं भी इस घर में अकेला रहता हूँ, और ये तन्हाई मुझे खाई जाती है। तन्हाई मतलब अकेलापन। हाँ। एक बात बोलूं मैं आपसे? मेरी माई बोलती है कि मतलब अरे माई की छोड़ो ना, वैसे तुम्हारा गांव कहाँ है? अरे मेरा गांव? हाँ। रामनगर। हाँ। सुना सा लगता है, लेकिन हाँ सुना होगा ना, रामनगर। उसमें बहुत बड़े बड़े जामुन के पेड़ हैं, आम के बाग हैं, बहुत बड़े बड़े आम के बाग हैं, वहाँ नदी भी है। अच्छा चलो मान लिया, सब चीजें। हाँ। वैसे नौकरी करके करोगी क्या? इससे बढ़िया तो तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर अपनी जिंदगी बसाओ ना। अरे साहब, हम गरीबों से शादी कौन करेगा? हम गरीब घर की बेटी है, और हमारे माँ बाप पे इतना दहेज तो होगा नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, शादी के लिए तो बहुत मेरी माँ बोल रही है शादी होनी है, क्योंकि मेरे साथ की लड़कियों की शादी होगी, पर मैं इतना दहेज कहाँ से लेके आएंगी मेरी माँ? नहीं, दहेज की जरूरत ही नहीं है। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं काफी वक्त से अकेला हूँ इस घर में। हाँ। और मैं भी चाहता हूँ कि इस घर को संभालने वाली कोई आ जाए। संभालने वाली? हाँ, तो करो ना शादी। हाँ, तो शादी के लिए ही तो पूछ रहा हूँ। हाँ कर लो। मैं भी है ना। तुमसे? मुझसे शादी? हाँ। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ, आप कहाँ? आपका कितना बढ़िया घर है, और मैं कहाँ गांव की रहने वाली। ये घर तुम्हारा भी हो सकता है, ये सारी चीजें तुम्हारी हो सकती हैं अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो। देखो साहब, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं मजाक, अगर मैं मजाक करता तो ऐसी बात क्यों करता? तुमको देखकर मैं चाहता हूँ कि ऐसी भोली भाली सीधी सादी लड़की ही मेरी जिंदगी में आए। हाँ भोली? आपने तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा। नाम तो पूछ लूंगा, और ना आपने बताया भी नाम मुझे। पहले तुम बता दो, फिर मैं अपना नाम बता देता हूँ। रेखा।
रेखा? हाँ। तो जैसे तुम रेखा हो वैसे मेरा नाम श्याम है। श्याम? हाँ। एक बात बोलूं? मैं शादी नहीं कर सकती। तो? क्योंकि मेरी माई बोलती है शहर वाले बहुत खतरनाक होते हैं, बातों में फंसा लेते हैं और शादी शादी नहीं करते, वो सबसे पहले वो करते हैं। वो क्या? गलत काम। तो तुमने कभी किया है वो काम? छी राम राम, कैसी कैसी बातें कर रहे हो साहब, सुख बोलो। उसी से ही तो ये पूरी दुनिया चल रही है। अगर वही गलत काम नहीं होते तो क्या तुम इस दुनिया में आ पाती, या तुम्हारे भाई इस दुनिया में आ पाते, या तुम्हारी बहन इस दुनिया में आ पाती, या मैं इस दुनिया में आ पाता, अगर मेरे माँ बाप वो गलत काम ना करते तो। ऐसी बातें मत बोलो। हंस रहे हो? हंस नहीं रहा, बस तुम्हारी इन्हीं बातों को सुनकर दिल खुश हो गया कि कोई इतना अच्छा, इतना सीधा साधा भी हो सकता है। तभी तो मेरी माई बोल रही थी कि शहर में मत जाए, तो सीधी है सीधी। आपको भी मैं सीधी लगी? तभी तो तुम्हें पसंद किया, तभी तो तुमसे प्यार का इजहार किया, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। सीधे लोगों को भी, सीधे लोगों से प्यार हो जाता है? हाँ। तो मुझसे सब लोगों को प्यार हो जाएगा? हाँ। अच्छा। और देखो, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी ना, ये मकान देख रही हो कितना बड़ा है? हाँ। ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये तुम्हारा है? इतनी देर से इसके घर में बैठी हो तुम। साहब, हाँ? अगर मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी। हाँ। पर उसके बाद? हाँ, उसके बाद तुम और मैं अगर शादी कर लेंगे तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। बच्चे? 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 हाँ, बच्चे। अगर मैं शादी कर लूंगी, मेरे मायरी के पास लेके चलोगे? अरे मैं तुम्हारी मम्मी पापा को यहीं जो बुला लूंगा। यही बुला लोगे? तुम्हारे भाई को पढ़ाऊंगा। हाँ। तुम्हारी बहन को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। यहाँ पर सब लोग मेरे पास रहेंगे, उन्हें काम की चिंता भी नहीं रहेगी। उनके लिए अच्छा सा काम खुलवा दूंगा। फिर साहब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम रानियों की तरह रहोगी ना। हाँ, मुझे प्यारे प्यारे सूट ला के दोगे, साड़ी? अरे सूट साड़ी जो तुम मांगोगी वो सब कुछ। हाँ, मुझे बताओ, एक चीज पसंद है। क्या? झुमके। झुमके? हाँ। मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा? झुमके। हाँ। चूड़ियाँ भी पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है चूड़ियाँ। अरे मैं तो भूल ही गई। हाँ। बाबूजी, बारिश बंद होगी नहीं होगी, मैं देख के आती हूँ। अरे मैं जाता हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो? हाँ, जाओ देख। मैं देख कर आता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें बारिश बंद हुई है या नहीं, क्योंकि अपनी बारिश भी तो करनी है। ये बढ़िया है, इतना बड़ा मकान। हाँ, जब मैं इस मालिक साहब से शादी कर लूंगी तो फिर मैं मालकिन होंगी, और अपने घर वालों को भी बुला लूंगी। मायरी तो बोलती थी कि मतलब शहर में ऐसे ऐसे आदमी होते, ऐसे ऐसे लोग होते। ये तो अच्छे हैं। अभी नहीं बंद हुई, बिजली कड़क रही है बाहर बहुत जोर से। राम राम राम, बिजली से तो मुझे बहुत डर लगता है। बिजली में डर लगता है ना? हाँ। एक बहुत अच्छा कमरा है जिसमें आवाज तक नहीं आएगी। अच्छा? बिजली की। मुझे चलो देखना भी है। दिखाऊं। खुश हो ना? साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, ये अच्छा नहीं किया आपने। इसमें मैंने बुरा क्या किया? अब देखो सुनो, अब हम दोनों की गलतफहमियां मिट गई ना। कैसी गलतफहमियां? तुम तो बोले थे शादी करोगे। शादी तो मैं अब भी करूंगा, अब मना कब कर रहा हूँ? अच्छा। आज से तुम मेरी पत्नी हो गई। पत्नी? हाँ। मतलब पत्नी हो जाते हैं? हाँ। और जो हमारे गांव में तो ऐसे ऐसे कर करके शादियां होती है, वो फॉर्मेलिटीज होती है। अच्छा 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 अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो। देखो सुनो, तुम जब तक क्या कहते हैं कपड़े बदलो, क्योंकि अब गंदे भी, मतलब सॉरी गीले हो गए ना। हाँ, तो कपड़े बदलो, मैं आता हूँ बाहर से समोसे लेकर आता हूँ। हाँ, समोसे मुझे बहुत पसंद है, लेके आओ, मैं कपड़े चेंज करती हूँ। तुम्हें समोसे पसंद है और मुझे वो वाले समोसे। अरे लाइट भी खराब हो गई है। हाँ? ये कौन है तू? सोने दो, बहुत सोने दो। ये ओ माई, ये तेरा घर है क्या? ये सो रही है आराम से, पैर फंसा के। सो जाने दो ना। क्या क्या बोला? सो जाने दो माई। माई लगता है यहाँ सो गई है, अपने घर का सपना देख रही है। ए सोन, ये तेरी माई का घर नहीं है, मेरा घर है। तुम्हारा घर? मालिक कहाँ है? कौन मालिक? अरे मालिक, इस घर के मालिक? पहली बात तो मेरे पति यहाँ है नहीं, मालिक कौन आ गया? एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गई और मेरे होने वाले पति के घर में? होने वाले पति के घर में? हाँ। कौन सा होने वाला पति?
अरे सपने देख रही है क्या? मेरे घर में तो घुस कब आई? तुम्हारे घर? झूठ मत बोलो, ये मेरे होने वाले पति का घर है। लगता है तू तो मुझे पागल लगती है। हाँ, मैं कोई पागल इसलिए मेरे घर में घुस आई है। मैं रामपुर की सीताराम की छोरी हूँ। सीताराम की? हाँ। कौन से गांव की? रामपुर, रामनगर। रामनगर? हाँ। देख, वो नींद में थी, मैं भूल गई इसीलिए। तू अभी नींद में है, ये घर मेरा है और तू जहाँ से आई वहाँ चली जा। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? वो मालिक हैं और हम दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। शादी होने वाली है? हाँ। समोसे लेने गए हैं? आने वाले हैं क्या? अच्छा, तेरे होने वाले पति? मेरे होने वाले पति। अच्छा। हाँ। देखती हूँ कितनी देर में आ जाएंगे? कितना टाइम हो गया? समय? हाँ। 2 बज रहे हैं। अच्छा ये बता, तूने यहाँ किससे बात की? यहाँ जो थे उनसे। यहाँ जो थे? अच्छा, वो बिजली वाला? नहीं नहीं नहीं, इस घर के मालिक थे। मालिक नहीं, वो बिजली वाला था। हाँ, बिजली ठीक कर रहा था। और हमें ये बोर्ड है जो बल्ब लेने गई थी। बल्ब लेने? हाँ। मतलब ये बारिश हो रही है बाहर, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर पड़ी, इसलिए मुझे देर हो गई। मतलब वो बिजली वाला था? हाँ, ये घर मेरा है। और वो गया? कहाँ गया? तू ये आगे से गई घर में मेरे में? अरे ये रोना धोना बंद कर। अरे दीदी, मैं बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई? अरे कैसे बर्बाद हो गई? एक तो मैंने घर में घुसाई, कहती थोड़ा कंधा दे दो। हाँ? अरे ये बंद कर रोना धोना। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे कहाँ से लुट गई? सब जगह से लुट गई। हाँ? अरे तू पागल हो गया? अरे रोना बंद कर, ये रोना बंद कर। अरे हुआ क्या ये बता पहले। अरे दीदी, वो मुझे अंदर ले गया, मैं तो लुट गई, ज्योति लुट गई। ऐसे ऐसे सपने दिखाए उसने। मेरी माई सही कहती थी कि ये शहर के आदमी सही नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गई। सब कर लिया। वो बिजली वाला तुझे अंदर ले गया? हो गया काम? हो गया। तो पागल हो गई है, किसी भी अनजान आदमी पे विश्वास कर लेती है। अरे दीदी, मैं क्या करूं, पहली बार आई हूँ इस शहर में, गांव से। अरे मैं आज ही तो आई थी, बारिश में गिर गई, आप यहीं पे दरवाजे पे ही खड़ी हुई थी। अब बोलने लगे अंदर आ जाओ, फिर बहुत बातें की, फिर बोलने लगा ये बोलने लगा कि मैं अकेला हूँ, और क्या बोले थे, तन्हा हूँ, और मतलब मेरी वाइफ बहू जो घरवाली वो खत्म हो गई, मर गई है, और ये वो। फिर बोलने लगा मैं अकेला रहता हूँ, तुझसे शादी कर लूंगा। और बोलने शादी करने, मैंने कहा मेरे भाई पे तो पैसे ही दहेज नहीं है, शादी कर लूंगी तो अच्छा ही रहेगा। अब मुझे क्या पता था, लुट गई मैं, बर्बाद हो गई। अरे कम से कम पूछ तो लिया कर। पूछती भी किससे, लेकिन सोच तो लिया कर कम से कम। अब तू एक काम कर, देख ये मेरा घर है, जो भी हुआ मुझे नहीं पता, अब तू यहाँ से जा। जाऊँ? हाँ, निकल। कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, मुझे क्या पता कहाँ से आई थी, वहीं जा। ठीक है। भैया दरोगा साहब है, ये भैया नहीं है। भैया कह रही भैया। अच्छा, अरे तो रो क्यों रही है, क्या बात हो गई? पकड़ ले भाई। अबे हमने क्या इनका वो उठा रखा है बीना के, इनका पकड़ेंगे सब। अब इसे चुप तो कराना है, पकड़। अरे सुनो बहन जी, मैडम चुप हो जाइए, ये दरोगा साहब हैं, इनको परेशानी बताएं आप अपनी। क्यों रो रही हो? दरोगा साहब, हाँ, मैं बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई? कैसे बर्बाद हो गई, कुछ बताओगे? क्या बर्बाद हो गई? देखो रोते रोते में आपकी आवाजें समझ में नहीं आ रही हैं, चुप होके अगर बातें करेंगी सब समझ में आएंगी। बताती हूँ, रुक जाओ जरा, तुम जाओ। अरे हम तो भाग रहे हैं। तो हुए हैं, बताओ अब। ये कौन है? ये दरोगा साहब हैं। पुलिस है, पुलिस। वो जो घर है ना, हाँ, उस घर के मालिक ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। कैसे गलत किया है, कुछ बताओगी? कैसे किया गलत? बलात्कार किया है। आप इतना बड़ा जुर्म आपके एरिया में, बलात्कार? लड़की हाँ। कौन है और
कहाँ है उसका घर? घर दिखाओ पहले। हमें लेके चलो। अभी घर दिखाती हूँ मैं। चलो कुटाई करें ना। चलो चलो सर चलो। यही घर है। क्या नाम है इनका? मुझे नाम नहीं पता। किस नाम? नाम नहीं पता? रुक जाओ ना, रुक जाओ, आप रुक जाओ मैडम जी, हम बुलाते हैं, हम भाई पुलिस वाले। अरे कोई है इस घर में? अरे कोई हो तो बाहर निकलो। तू फिर आ गई? हैं? और सर आप क्यों? इस लड़की के साथ गलत काम हुआ है। गलत काम हुआ है? और ये बता रही है कि मतलब इसके साथ जिसने भी गलत काम किया वो इसी घर में रहता है। हाँ। इस घर में रहता है? अरे साहब यहाँ कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? किसी... हाँ, मेरे अलावा इस घर में, पूरे घर में कोई भी नहीं है। मैं यही खड़ी हुई थी, वो अंदर लेके गया, मुझे बातों में फिसलाया। ये बोल रही है इस घर में इनके अलावा कोई और नहीं है, और तुम बोल रही हो मेरी बात सुनिए, मैं बताती हूँ जो बात है हकीकत वो बताना। वही तो बता रही, गलत हुआ है। अरे साहब मैं बताती हूँ क्या हुआ इसके साथ में। एक तो ये पागल है तो आप ही बताओ तो सही। मेरे घर की हो गई थी लाइट खराब। अच्छा। अब मुझे नहीं पता था कि बारिश आ जाएगी। अब वो लाइट वाला मैंने बुला लिया। अब वो बोला कि ये बल्ब खराब है, एक बोर्ड लेकर आओ, बल्ब लेकर आओ। मैं दुकान पे चली गई। अब वहाँ जाके क्या हुआ कि बारिश आ गई और मैं वहाँ जाके फंस गई। मुझे 1 घंटा हो गया, मैं नहीं आ पाई। अच्छा। बिजली वाला बेचारा यहीं बैठा रहा। बेचारा क्यों, वो तो निकम्मा निकला बेचारा। और क्या। अब ये पता नहीं कहाँ से आटप की हमारे दरवाजे पे। बिजली वाले ने इसको बेला फुसला के उसके साथ क्या क्या जो इसने बताया वही। अब शांत भी हो जाओ। अरे आप कमी क्या? हॉर्न तो मारती है, तो शांत नहीं होती हैं। अब इसने विश्वास कर लिया, इसमें हमारी क्या गलती? बिजली वाले ने इनके बल्ब को तो मेरा मतलब इनके साथ में बहुत गलत किया है भाई साहब। अरे बिजली वाले को मैं खुद नहीं जानती। हाँ मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ इंसाफ होगा तुम्हारा। मैडम आप उस बिजली वाले का नंबर दीजिए। नंबर? हाँ। अरे मैं उसे जानती नहीं, अभी बोला ना जानती नहीं। अरे रास्ते में जा रहा था थैला लेकर, मैंने बुला लिया। हाँ, तो आप नाम बताइए। मुझे नहीं। अरे इसको नाम, अरे इसको नाम भी नहीं पता और हाँ, नाम भी क्या ही नहीं बोलूं मैं। इतनी बेवकूफ है। तो अब हम करें तो करें क्या? हम यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, मैं ये ना समझ में आ रही है। देखो अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना तो मैं ऊपर तक जाऊंगी और मैं धरना रखवा दूंगी और अपने प्रधान को बुला लाऊंगी गांव के। तब प्रधान को बुलाओगी क्यों? हाँ इंसाफ होगा। क्यों नहीं हो रहा इंसाफ फिर? देखिए मैडम आप सुनिए, आपके घर में दुष्कर्म हुए दुष्कर्म हो गए, ये बहुत गंदा काम है। अब मैं यार साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो कुछ तो आपको पता होना चाहिए आपके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। अरे गलती है मेरे घर में, जब मेरी बिजली खराब हो गई थी, मैं बाहर गई थी, तो घर में क्या हुआ मुझे क्या पता? घर को खुला क्यों छोड़ा? हाँ जी ऐसा करिए आप, क्या जो है अगर आपके घर में अगर ये बिजली वाला आया तो सुनो सर, एक चीज से उसकी तहकीकात हो सकती है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मंगवाओ। सीसीटीवी कैमरे के कहाँ है, किधर लग रहे हैं? कोई कैमरा वैमरा नहीं है पूरे मोहल्ले में। हाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस कुछ नहीं कर पाती। क्या? हाँ मुझे दोष दे रहे हो? कैमरे तो लगा, एक तो तुमने कैमरे नहीं लगाए मोहल्ले में। पकड़ो बिजली वाले को जाके। अब बिजली वाले को पकड़े तो पकड़े कैसे? बिजली वाले को ना पकड़ पाएंगे हम। शकल से तो पहचान लेगी ना। शकल से पहचान और क्या? हे लड़की सुन, ढूंढिए। तू हमारे साथ थाने चल, तेरी रिपोर्ट लिखते हैं। चलो चलो। तुम्हारे चक्कर में सूच में पिलक लगा गया वो। देखूंगा मैं।